तो कोल के बाद अगर हम सेकंड जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे इंडिया भर में अगर उसकी बात करें तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम ऑयल भी बोलते हैं या जिसको हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा ऑयल है जो कि हमें रॉक्स में से मिलता है। ये एक डार्क कलर का बड़ा विस्कस सा बदबूदार स्मेल करने वाला एक ऑयल है। इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। Why it is called as black gold? It is called as black gold because of its high commercial value. इसकी commercial value बहुत ज्यादा है और it is used as a raw material in many industries. तो काफी सारी इंडस्ट्रीज में काफी सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। That is why it is called as black gold. तो अब वर्ड अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो मेरा जो पेट्रोलियम वर्ड है that is made up of two words. One is your petra and second is your oleum. पेट्रा स्टैंड्स फॉर रॉक एंड ओलियम स्टैंड्स फॉर ऑयल। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम जो है वो बेसिकली क्या है, वो ऑयल है विच इज ट्रैप्ड इन द रॉक्स। जब रॉक्स में से हमें ऑयल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। तो जो हमारा पेट्रोलियम है जिसको मैं क्रूड ऑयल भी बोलता हूँ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक मिक्सचर है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, विच कंटेन्स, जिसमें हमारे सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन यानी कि वो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मेरा गैसेस हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन, दैट इज CH4। तो CH4 बेसिकली क्या है, ये कंपाउंड है, ये किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स का। और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की अगर मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें मेरे क्या होते हैं, सॉलिड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन। साथ ही साथ ये मिक्स होते हैं किसके साथ, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे इसमें साल्ट होते हैं, कुछ अर्थ पार्टिकल्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में, कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ और कार्बन कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं जिनमें हमें क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, सल्फर। तो अब बात करें अगर हम पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की, कि पेट्रोलियम किस तरह से बना था, तो आज से मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते थे, तो जब उनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद दे वर सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड दे वर कवर्ड विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सेडिमेंट्स। तो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए काफी सारे सेडिमेंट्स। तो जब इनके ऊपर सेडिमेंट्स जो थे वो जमा होने शुरू हो गए, तो जब इनके ऊपर सेडिमेंट्स जमा होना शुरू हो गए, सेडिमेंट्स बेसिकली क्या है, दे आर योर सैंड एंड क्ले। तो जब आपके सैंड और क्ले के डिपॉजिट जो थे, आपके जो सेडिमेंट्स थे, वो मिलियंस ऑफ टन्स में इनके ऊपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो गए, तो इनको बनने के लिए चाहिए होती हैं तीन कंडीशंस, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो जैसे जैसे इनके ऊपर डिपॉजिट जो थे वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो दे वर एक्सपीरियंसिंग प्रेशर। तो इन पे प्रेशर बढ़ता गया, इन पे दबाव जो था वो बढ़ता गया, किसका, सेडिमेंट्स का। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाते गए, इन पे दबाव पड़ता गया, साथ ही साथ टेम्परेचर जो था नीचे वो भी बढ़ रहा था। और ड्यू टू इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब इनको ये कंडीशंस मिली, ये जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स थे, ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे जो समुद्र में रह रहे थे, दे वर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहीं से फॉर्मेशन हुई किसकी, पेट्रोलियम की और साथ ही साथ नेचुरल गैस की। तो अब अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम बेसिकली क्या है, कोई एक चीज नहीं है, ये मिक्सचर है काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, काफी सारी चीजों से मिलकर ये बना है। जैसे इसमें हमारी आती है पेट्रोलियम गैस, इसमें हमारा आता है पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एटसेट्रा एंड और भी बड़ी सारी चीजें। तो अब ये जो पेट्रोलियम है, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या है, मिक्सचर है जो कि काफी सारी चीजों से मिलके बना है। अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। ये सारी जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसकी जितनी भी सारी फ्रैक्शंस हैं, इनको हम सेपरेट करना है। यानी कि पेट्रोलियम में से हमें इन सब चीजों को बाहर निकालना है। इसमें से हमें पेट्रोल, डीजल और बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको जो बाहर निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं किसकी, पेट्रोलियम की, उनको हम सेपरेट करते हैं।
इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। और ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, वेयर इट इज कैरिड आउट, कैन एनीवन टेल मी? तो ये किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो हमारी जो रिफाइनरीज होती हैं पेट्रोलियम की, उसमें हम इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, जो पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हमें क्या मिलता है? हमें मिलती हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल विच इज आल्सो कॉल्ड एज गैसोलीन, डीजल, केरोसिन एंड फ्यूल ऑयल। तो अगर मैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला ऑयल वेल, पहला तेल का कुआं जो डग किया गया था, जो ड्रिल किया था, दैट वाज इन ए प्लेस दैट इज पेनिसिल्वेनिया इन यूएसए इन 1859। तो अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, देन इंडिया में इट वाज स्ट्रक इन असम। तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो इंडिया में 63% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन दैट कम्स फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड एज मुंबई हाई। तो यू कैन सी द आउटलाइन मैप हियर। तो दिस इज योर प्लेस कॉल्ड एज गुजरात, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मुंबई हाई। तो मुंबई से थोड़ा दूर अरेबियन सागर की तरफ एक प्लेस है विच इज कॉल्ड एज मुंबई हाई। तो आपके इंडिया की जो प्रोडक्शन है, 63% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन दैट कम्स फ्रॉम मुंबई हाई। आफ्टर देन कहां से तेल आता है? वो आता है गुजरात से। एंड आफ्टर देन कहां से आता है? असम से आता है।